हेलो, दिस इज हिमांशु एंड नाउ यू आर वाचिंग टारगेट विथ हिमांशु। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पर आपसे चर्चा कर लेते हैं। कल एनओसी को लेकर एक केस डिवीजन बेंच में लगा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि इसके पहले सिंगल बेंच ने एक आदेश दिया था जिसके अकॉर्डिंग 68,500 में या इसके पहले किसी शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी बिना एनओसी लिए ही काउंसलिंग 69,000 में कराने के अर्ह हो गए थे। अब सिंगल बेंच के उसी आदेश को कुछ अभ्यर्थियों ने चैलेंज किया है, ऐसी सूचना मिली है और इस पर कल माननीय जायसवाल जी की बेंच में सुनवाई भी हो सकता है। अगर भविष्य में सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगता है तो फिर इससे जो है उन अभ्यर्थियों का फ़ायदा हो जाएगा जो लो मेरिट वाले हैं, जिनका पहले से पहली लिस्ट में नाम नहीं आया है और वो पॉइंट्स में रह गए हैं। क्योंकि अगर डिवीज़न बेंच किसी प्रकार से ऐसा आदेश देती है जो सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाती है तो फिर सरकार का आदेश ऑटोमेटिक बहाल हो जाएगा और ऐसे सभी अभ्यर्थी जो पहले से चयनित हैं बिना एनओसी लिए वो काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। और आप सभी जानते हैं कि एनओसी पहले से ही सरकार ने समान पदों के लिए रोक दिया, आदेश जारी करके रद्द कर दिया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है उन अभ्यर्थियों के लिए जो पहली बार में चयन से रह गए हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो उनके लिए। ठीक है। दूसरी ओर आप सभी जानते हैं कि सीबीआई जांच को लेकर एक याचिका क्या सुनवाई हुई है। उसमें हमने पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। उस पर सुनवाई हुई है आज दोबारा से और सरकार के महाधिवक्ता मौजूद नहीं थे और इस वजह से जज साहब ने एक हफ्ते बाद की डेट लगा दी है। ठीक है। तो अगले हफ्ते में मैटर को लिस्ट कराने के लिए ऑर्डर पास किया गया है और आज सरकार के महाधिवक्ता के मौजूद न होने की वजह से आज सुनवाई नहीं हुई इस मामले में। ठीक है। दूसरी ओर आप सभी जानते हैं कि आज एक मैटर जो आंसर की का लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट से वो खारिज हुआ है, लेकिन विरोधियों का एक जो प्लानिंग है मुख्य रूप से एक विशेष शख्स है, आप उसको जानते हैं। वो हर ओर से यही योजना बना रहा है कि भर्ती प्रक्रिया रुकी रहे। आज भी उसकी यही रणनीति थी, हालांकि इसमें वो फेल हुआ है और उसके कुछ चेले हैं जो उसका साथ देते हैं। प्लान ए उसका सक्सेसफुल रहा है, आप सभी जानते हैं, स्टे अभी तक। प्लान बी आज था उत्तर कुंजी मामले में सरकार को फंसाने का। हालांकि आज याचिका उसकी खारिज हुई है और डिवीज़न बेंच में वापस ये जाएंगे, परंतु अब रिव्यू एक प्रकार से करना है जजमेंट। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या फिर से सुनवाई होगा? नहीं, फिर से सुनवाई नहीं होगा डिवीज़न बेंच में। वो रिव्यू करेगा अपने जजमेंट का। क्या उन्होंने जजमेंट देते समय कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो छोड़ दिया हो या जजमेंट देने के बाद कोई नई बात सामने आ गई हो? इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कोर्ट कंसीडर करती हैं, अदरवाइज अब वो समझ लीजिए कि मामला ख़त्म हो चुका है। ठीक है। अब इनकी योजना कुछ भी हो सकती है, कुछ नए फैक्ट लेकर जा सकते हैं, लेकिन लीगली देखा जाए तो आंसर की मामला अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रह गया है। आप जानते हैं कि ये किसी चीज़ में पीछे नहीं हटते हैं और ये उसमें हर संभावित प्रयास करते हैं और ये ज़रूर जाएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन उससे ज़्यादा नहीं है। अब इनका जो अगला प्लानिंग है वो सुप्रीम कोर्ट में बीएड मैटर को लेकर इन्होंने याचिका दाखिल की है और मैंने आपको बताया ना कि एक ही शख्स है जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है और उसी ने अब कुछ अचयनित, कुछ कम गुणांक वाले जो 40-45 को बेसिकली सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के पीछे से वार किया है बीएड को लेकर और अब ये मामला 9 को सुना जाएगा। ये इसका प्लान सी है। इसमें एक प्रॉब्लम इनकी ये है कि इन्होंने डिवीज़न बेंच से मामला क्लियर किए बिना ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। आप सभी जानते हैं जब भी ये इस तरह की बातें कर रहे थे तो हम लोगों ने एक बात डिस्कस किया था कि जब तक मामला डिवीज़न बेंच से क्लियर ना हो सुप्रीम कोर्ट जाना सही नहीं है। जैसे भारांक की बात हो गई तो भारांक अगर डबल बेंच में जब तक पेंडिंग है तब तक आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते और सुप्रीम कोर्ट अगर सारे मामलों की सुनवाई करने लग जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन पर वो समय नहीं दे पाएगा। यही रीज़न है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होती हैं, परंतु ये निजी स्वार्थ के कारण अब इनका इंटेंशन ये है कि भर्ती फंसी रहे, तो चीज़ों को इस तरह से सामने लेकर आते हैं, ऐसा लगता है कितना सीरियस मैटर है। तो ये जो बीएड का मैटर है वो उतना सीरियस है नहीं। डिवीज़न बेंच में चल रहा था मैटर, डिवीज़न बेंच ने कोई आदेश ही नहीं दिया, इसके बावजूद उन्होंने आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। परंतु यहाँ से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। जो उम्मीद है वो यही है कि इस मामले में भी ये मुँह की खाएंगे बीएड वाले मैटर पर और वापस सुप्रीम कोर्ट इन्हें फिर से रिकमेंड करेगा या इनकी याचिका को डिसमिस करेगा। संभवतः हाई कोर्ट से क्लियर नहीं हुआ है, ये बहुत ही
इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो जानकारी सरकार कोर्ट को बता सकती है कि ये अभी मामला डिवीज़न बेंच में चल रहा है, क्लियर ही नहीं हुआ है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप समझे रहिए, ज़्यादा चिंता ना करिए। बस इनके प्लान से आपको अवगत कर रहे हैं कि ये इस तरह से मतलब प्लानिंग बनाकर चलते हैं कि भर्ती प्रक्रिया रुकी रहे, बाधित रहे। ठीक है, तो ज़्यादा चिंता ना करें। अब आपको जो एक्सपेक्टेशन करना है वो 14 से करना है। 14 को सारी चीज़ें अगर सही रहती हैं, आपकी ओर से अच्छे एडवोकेट्स आते हैं, अगर सब कुछ सकारात्मक रहा, हम लोग जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है और जुलाई के अंत तक आप नियुक्त भी हो सकते हैं। इन सब के लिए सरकार से प्रेयर करने की ज़रूरत है कि सरकार 14 को स्ट्रांगली कोर्ट में हमारे पक्ष को रखे। अगर गवर्नमेंट इंटेंशनली भर्ती कराना चाहती है और 14 को स्ट्रांगली अपनी बातों को कोर्ट में रखती है, तो निश्चित रूप से आपकी विजय होगी। मिलते हैं फिर। थैंक यू।